जीतने का जज्बा हो और हौसला हो बुलंद तो मंजिल मिल ही जाएगी अगर थकना ना हो मंजूर। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जिन्होंने भी मोहित शर्मा एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर रखा है उनका सब्सक्राइब किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ लगातार अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है। जैसा कि आपको पता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है नहीं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। और यदि आपने पहले से कर रखा तो आपका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। तो ये जो है आज की इस वीडियो में बात करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। आपकी कोई भी एग्रीकल्चर की एग्जाम हो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है नहीं। तो ये है, ये किसका पेपर है, आपको जिज्ञासा हो रही होगी तो मैं आपको बता दूं। ये है आपका टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर का पेपर है ये, ठीक है नहीं। जो कि MPUT उदयपुर नॉन टीचिंग में 3-4 अगस्त 2022 के आसपास इसकी नॉन टीचिंग की निकली थी वैकेंसी, ठीक है नहीं। टेक्निकल असिस्टेंट जो कि मैंने आपको अपडेट भी दी थी, ठीक है नहीं। जो लोग शुरू से जुड़े हैं उनको पता है, ठीक है। अब ये जो पेपर है उसका टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ये हुआ था, ठीक है नहीं, 11 मार्च 2023 को। तो उसका पेपर है ये C सीरीज का पेपर है, ठीक है। और उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो साइट पर आपकी अवेलेबल है, ठीक है। उसकी भी मैंने ऑफिशियल अपडेट दी थी जब इसकी एम ये की ऑफिशियल साइट आई, ऑफिशियल इसकी आंसर की आई थी इस पेपर की, ठीक है नहीं। अब ये इसका पेपर है विद में ऑफिशियल आंसर की के साथ में जो है इसकी अपन डिस्कस करने वाले, एनालिसिस करने वाले इस पेपर को। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। क्योंकि लगातार इसी प्रकार से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को नया कुछ मिलता रहता है, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से जो है, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस, उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको पेपर को, ठीक है नहीं। यहाँ पर जो है इसकी एनालिसिस की ओर बात करते हैं, ठीक है नहीं। ये टोटल है जो है 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और बोडो मिश्रण का जो सबसे पहले शुरू करते हैं पर क्वेश्चन नंबर 1। अब कई लोग सोचेंगे कि ये अपडेट वगैरह कब आई थी, ये 3-4 अगस्त 2022 के आसपास आई थी, जो कि मैंने आपको अपडेट दी थी, ठीक है नहीं। और ये उसका पेपर है, एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2023 को, ठीक है नहीं। तो ये पेपर शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर को, ठीक है नहीं। तो बोडो मिश्रण का पहली बार जो आपका मतलब उपयोग है वो मतलब एक तरीके से किसने किया था, किसके नियंत्रण के लिए उपयोग किया गया। तो ये है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंगूर का मृदु रोमिल आसिता। तो अंगूर में मृदु रोमिल आसिता को नियंत्रण करने के लिए बोडो मिश्रण जो बनाया गया प्रोफेसर मिलार्डेट ने 1885 में, ठीक है। जो कि आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो, प्लांट पैथोलॉजी। अब देखो ये जो एग्जाम है टेक्निकल असिस्टेंट की, ये BSc AG ऑनर्स जो कि 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, उसको जब पूरी कर लेता है कोई तो उसके ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है BSc AG ऑनर्स, ठीक है नहीं। उसके बाद की ये एग्जाम है, ठीक है नहीं। तो ऐसे क्या है कि जो भी राजस्थान में 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय उनमें निकलती रहती है जगह। तो आपको ये क्या है कि एक पेपर का भी अनुमान मिल जाएगा किस प्रकार का पेपर आता है। अभी तो जोधपुर में एग्जाम लगनी बाकी है, ठीक है नहीं। जोधपुर में भी निकली थी नॉन टीचिंग में इसी की वैकेंसी। तो अब यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने आपको अपडेट भी दी थी, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चीज़ से, ठीक है नहीं। और ये क्या है कि ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है और काफ़ी लोगों को उनकी कमेंट भी आई थी कि इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रही थी। तो ये अब देखो इसको यदि पेपर को यदि अपन मैं इसके बारे में कट ऑफ वगैरह के बारे में जो भी एक पेपर का लेवल है उसको बारे में लास्ट में डिस्कस करूँगा, पहले इसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन का हो चुका है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरहर का जो उगटा रोग का रोग कारक है, ये हम पैथोजन पूछ लिया मतलब, ठीक है नहीं। तो अरहर का जो उगटा रोग है वो किसके कारण होता है, ठीक है नहीं। बिल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाई, तो वो होता है आपका फ्यूजेरियम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्यूजेरियम के द्वारा। तो अब है आप क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एडिबल फंगस, यानी कि निम्न में से कौन सा अखाद्य कवक है। अब इसको आप वैसे भी कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, ठीक है नहीं, यानी कि अपने स्वयं विवेक से भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी म्यूकर जो होगी वो आपकी कैसी होगी, अखाद्य कवक होगी, ठीक है, नॉन एडिबल म्यूकर। राइट आंसर है म्यूकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आंसर राइट है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो गेहूं का जो टुंडू रोग है सूत्रकृमि तथा सी माइग्रेनेसिस के कारण होता है। तो ये जो है इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मेलोडोगाइन। ये जो आपका इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 4 आंसर राइट है, ठीक है ना, एगुना टिटिसाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 का 4 आंसर राइट है, फिर कह रहा हूँ, ठीक है नहीं, टुंडू रोग। क्वेश्चन नंबर 5 है दी फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। तो ये जो है मतलब सबसे पहले दी फर्स्ट प्लांट पैरासाइट निमेटोड बाज रिपोर्टेड, मतलब किसने इसका उल्लेख किया, जो था आपका प्रथम पादप परजीवी सूत्रकृमि का उल्लेख किसने किया, ठीक है नहीं, तो वो था आपका नीदम ने, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो वो हेटेरोसिस। अभी देखो हेटेरोसिस है, व्यावसायिक किस्म की विषमता को जाना जाता है। तो ये हेटेरोसिस से ICAR 2019 में भी जो एंट्रेंस हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर में, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो व्यावसायिक किस्म की जो विषमता है उसको जाना जाता है किसकी प्रकार से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर है आपका सेकंड, मानक विषमता, यानी कि स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड है, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश असतत विभिन्नता प्रदर्शित करता है। ये आपका प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ज़्यादातर आपको जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट चलते हैं, BSc AG ऑनर्स में 4 साल में जो सब्जेक्ट चलते हैं ना, वहीं से आपके क्वेश्चन है, क्योंकि ये उसी लेवल की एग्जाम है, ठीक है। BSc AG ऑनर्स ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम है एग्रीकल्चर की, तो वहीं से, तभी तो कहते हैं कि ग्रेजुएट BSc AG ऑनर्स जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो अपनी जो भी आपकी सब्जेक्ट चलती हैं 4 साल में, उन पे यदि आपने कमांड कर ली तो न केवल आप प्री PG की एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि प्री PG में वही सब्जेक्ट आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो कोई नौकरी वाला उसमें भी वही सब्जेक्ट आते हैं। तो वही फ़ायदा है, यदि वहाँ आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, कुल मिला के बात ये BSc AG ऑनर्स में जो सब्जेक्ट चलती है, तो आपकी बल्ले बल्ले कुल मिला के बात ये आपके बहुत काम आसान हो जाएंगे, आपके प्री PG भी हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो जाएगी। समझ रहे बात को, कुल मिला के बात ये। और जो लोग बढ़िया कैंपस में बढ़िया सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, BSc AG ऑनर्स कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि अपने उस पर जो मतलब उनके लिए और भी अच्छी गोल्डन चांस है, कुल मिला के बात ये। क्योंकि आपके लिए क्या है कि देखो, सीट डोरमेंसी से आप क्या समझते हो पर के जीवन में, उसका मतलब ये है कि यदि आपको पूरा अनुकूल माहौल मिला हुआ है, यदि आप उसमें भी नहीं सीख पा रहे हो, उसमें भी यदि आप अंकुरन नहीं हो पा रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के बात ये। तो इस सीट डोरमेंसी से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई बढ़िया सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है नहीं, यदि वो वहाँ पर अंकुरन नहीं हुआ और एक नॉर्मल सरकारी महाविद्यालय का बच्चा है, ठीक है नहीं, एक नॉर्मल एग्रीकल्चर कॉलेज का बच्चा है, यदि वो यदि अच्छी जगह जा रहा है MSc में या आगे कहीं एग्रीकल्चर में, तो ये क्या है कि मतलब एक टॉप उसमें जो पढ़ रहा है उसको सोचने वाली बात है, समझ रहे बात है। तो सीट डोरमेंसी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जीवन में, ठीक है। तो ये ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश है असतत विभिन्नता प्रदर्शित करता है। तो असतत जो है आपकी, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ओलो ओलिगोजेनिक लक्षण, ठीक है नहीं, ओलिगोजेनिक लक्षण जो है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, तो पेरेंट के अलग अलग सदस्यों को जाना जाता है। तो पेरेंट जो होते हैं, ठीक है नहीं, तो पेरेंट को अलग अलग सदस्यों को क्या जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फोर्थ आंसर राइट है, जिसको अपन बोलते हैं टेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, माय डियर स्टूडेंट, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्टिंग। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 जनवरी 1995, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जॉइनिंग ऑफ टू और मोर DNA फिंगरप्रिंट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन प्रोड्यूस विभिन्न मूल के 2 या 2 से अधिक DNA खंडों के जुड़ने से उत्पन्न होता है, क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट DNA, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, सेकंड, पुनः संयोजक DNA, ठीक है नहीं, रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है नहीं। जब आप जैसे 2 DNA के जो खंड हैं, ठीक है नहीं, उनको जब आपस में जोड़ोगे, जब जो उत्पन्न होगा वो पुनः संयोजक DNA कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाएगा। राइट आंसर सेकंड 10 में का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पर परागन का संबंध किससे, क्रॉस पॉलिनेशन इज एसोसिएट विद। तो इसका संबंध है आपका किससे, डाइगोगेमी, किससे आपका डाइगोगेमी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है आपका, कंसेप्ट ऑफ सिंगल सीड डिजाइन मेथड वाज डेवलप्ड बाई, ठीक है नहीं, एकल बीज वंश विधि की अवधारणा जो है वो आपकी किसके द्वारा विकसित की गई। तो वो थी आपकी एकल जो वंश विधि है वो थी आपकी गोल्डन, ठीक है।
एकल जो वंश विधि जो है आपकी सिंगल सीड डिजेंट, ये जो दी गई थी वो दी गई थी आपकी किसके द्वारा? बारहवें का राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13, आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ग्राम, यानी कि चने का अपन बीज उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए अपन पृथक्करण दूरी कितनी रखेंगे आधार बीज के लिए? ठीक है नहीं, तो चना के आधार बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी होती है ये की हिंदी में, तो इसकी जो पृथक्करण दूरी होती है वो होती है आपकी 10 मीटर। ठीक है नहीं, तो 13वें का जो राइट आंसर है वो है आपका 10 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए प्लांट बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इज सेड टू बी, नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्पों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जिस पर नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प, उस पौधे को बोलते हैं अपन क्या? तो उसको बोलते हैं अपन एक लिंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो आपका सेकंड आंसर राइट है। ठीक है नहीं, एक लिंगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइब्रिड सीड कैन बी प्रोड्यूस थ्रू ओपन पोलिनेशन विद द यूज ऑफ, खुले परागण से संकर बीज का उत्पादन के उपयोग से किया जा सकता है क्या? खुले परागण से क्या? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है नहीं, अंतर प्रजात इन ब्रीड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म क्लाइमेट्रिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाई, यानी कि शब्द क्लाइमेट्रिक का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका किड एंड वेस्ट 1927। तो 16वें का जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17, इन आंवला फ्लोरिंग ओकर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, आंवला में पुष्पन किस माह में होता है? तो आंवला में जो पुष्पन होता है वो होता है आपका मार्च माह में। ठीक है, तो 17वें का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, 17वें का सेकंड आंसर राइट है। ठीक है, अब है 18वां जो है, विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज फॉलोड इन डल लेक ऑफ कश्मीर इज वैली। ठीक है नहीं, तो कश्मीर की जो डल झील है वहाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्जी की बागवानी की जाती है? तैरता हुआ बगीचा, हाइड्रोपोनिक सब्जी का बाग और ये। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो होती है वहाँ पर एक तरीके से ये एक तरीके से आप इसको नॉर्मल वे में स्वविवेक से भी इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो राइट आंसर है वो है तैरता हुआ बगीचा, यानी कि फ्लोटिंग जो गार्डन होते हैं, फ्लोटिंग जो गार्डन होते हैं वो वहीं पर किए जाते हैं, डल झील वगैरह के जो किनारे होते हैं ना कश्मीर साइड, वहीं पर। ठीक है ना, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ये आपका होता है कि जैसे कि मतलब बिना मिट्टी की खेती। ठीक है ना, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इसमें मतलब जो भी अपन वाटर का यूज करते हैं उसी में अपन मिनरल वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो बिना मिट्टी की खेती होती है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ठीक है, तो 18वां हो गया। ठीक है, 19वां है, फ्लावर नाउन एज रोज ऑफ इंडीज एज, तो रोज ऑफ इंडीज के रूप में जाने जाने वाला फूल है कि, तो वो है आपका रोज ऑफ इंडीज के रूप में जाने वाला फूल है आपका कौन? गेंदा। ठीक है, रोज ऑफ इंडीज के रूप में जाने वाला जो वो कौन है आपका? गेंदा। ठीक है, 19 में का जो राइट आंसर है वो है आपका थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग सिस्टम इज मोस्ट प्रीफर्ड फॉर द कॉमर्शियल फ्रूट कल्टीवेशन। ठीक है, तो व्यावसायिक फलों की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संधाई की प्रणाली ट्रेनिंग को बोलते हैं? संधाई। ठीक है नहीं, तो संधाई की प्रणाली को वरीयता दी जाती है, तो वो है आपका यहाँ पर संशोधित अग्रप्रभु प्रणाली, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो है आपका, तो 20 में का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग वेराइटी ऑफ बॉटल गार्ड एज राउंड फ्रूट्स, निम्न में से लौकी की किस किस्म में गोल फल होते हैं? तो पूसा जो मंजरी है इसमें
लौकी के जो है गोल फल होते हैं, ठीक है नहीं, पूसा मंजरी में। तो 21 में का राइट आंसर सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी कॉजेज विप्टिल इन कॉलीफ्लावर। तो निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से फूलगोभी में विप्टिल होता है। तो फूलगोभी में जो विप्टिल होता है वो होता है आपका बोरोन की कमी से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका हो जाएगा आपका थर्ड आंसर राइट, ठीक है, मोलिब्डेनम। नहीं कुछ सॉरी, इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड, ठीक है, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो आपका थर्ड आंसर राइट होगा, ठीक है, मोलिब्डेनम। क्वेश्चन नंबर 23 है वाट इज द ऑप्टिमम पीएच ऑफ ए जेली कॉन्टेनिंग 1% पैक्टिन एंड 65% टीएसएस। तो एक जेली जिसमें 1% पैक्टिन और 65% टीएसएस के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, ठीक है, यानी कि 3.2। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्यूरिंग कैनिंग प्रोसेस जो है वो आपकी हीट प्रोसेसिंग इज फॉलोड। डिब्बाकरण की जो प्रक्रिया के दौरान ऊष्मोपचार के बाद किया जाता है, क्या किया जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है उसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड आंसर राइट है, शीतलन करना, कूलिंग जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्टिंग टेक्निक सूटेबल ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैंगो। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राफ्टिंग तकनीक आम के तेजी से गुणन के लिए उपयुक्त है। तो वो है आपकी 25वें का राइट आंसर है फोर्थ, ठीक है, इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग, इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि विनियर ग्राफ्टिंग और इपोकोटाइल ग्राफ्टिंग में से महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में कौन सी प्रचलित है, कमेंट करके बताओ फटाफट जल्दी, ठीक है। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में रेस्पिरेटरी कंटेंट इज ए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन के दौरान श्वसन कोशिएंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है आपका थर्ड, ठीक है, CO2 और O2 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है इन विच सेल ऑर्गेनाइज हाइड्रोजन peroxide H2O2 इज फॉर्म ड्यूरिंग दी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। किस कोशिका को अंगक में प्रकाश श्वसन प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन peroxide H2O2 बनता है। तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड, यानी कि परऑक्सीसोम, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज कॉमर्शियल प्रोपोगेट बाई। तो स्ट्रॉबेरी का जो व्यावसायिक प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो स्ट्रॉबेरी का जो व्यावसायिक प्रबंधन है वो होता है आपका रनर पौधे, रनर प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन पोर्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर थाइक्लोड स्टेक्स कोलेडाइज। निम्न में से किसी क्लोरोप्लास्ट के कुछ भागों को थाइक्लोड स्टेक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है आपका यहाँ पर ग्रेना, ठीक है नहीं, थाइलेकोड किसको बोलते हैं अपन, ग्रेना को बोलते हैं, ठीक है। तो 29 का सेकेंड आंसर राइट है। अब देखो ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, अब देखो कर इसमें क्या है, सभी तरीके के क्वेश्चन है, यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट चलती हैं ग्रेजुएशन में उसके भी क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आपकी नॉर्मल जो एग्रीकल्चर है जनरल करंट वगैरह के कुछ उसके भी क्वेश्चन है। अभी ये लेटेस्ट है 2022 में ये अपडेट हुआ है मामला। इसकी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है NBAGR ब्रीड वाली, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी नस्ल है उसको देख लीजिए, ठीक है, कंप्लीट वीडियो। अकॉर्डिंग टू दी NBAGR टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ कैटल इन इंडिया। कैटल मतलब गाय की कितनी नस्ल है। तो भारत में NBAGR द्वारा गाय की कितनी नस्लों को मान्यता दी गई है, ठीक है, मतलब कुल कितनी हो गई अब। तो वो है आपकी कितनी हो गई अब इसमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसमें हो गया आपकी 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वाट इज द आइडल पीएच ऑफ गुड टू वेरी गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज। तो साइलेज का आदर्श पीएच मान क्या होता है। तो साइलेज का जो आदर्श पीएच मान है वो होता है आपका 3.7 से 4.5, ठीक है। 31 का फर्स्ट आंसर राइट है। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइपिकल कैरेक्टर ऑब्जर्व इन कांकरेज ब्रीड ऑफ कैटल। निम्नलिखित में से कांकरेज गाय में कौन सा विशिष्ट लक्षण देखा जाता है। तो कांकरेज आपको पता ही है कि इसमें कांकरेज में ही क्या पाया जाता है, आपका सींग कैंसर पाया जाता है, ठीक है नहीं, और सींग कैंसर पाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो और भी इसकी
विशेषता है, ठीक है नहीं, वो क्या है आपको कमेंट में बतानी, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, ठीक है। 32 में का आपका सेकंड आंसर राइट है, यानी कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ दी फॉलोइंग चिकन ब्रीड इज यूज्ड ऑफ गेम्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस मुर्गी की नस्ल को खेलों में उपयोग किया जाता है। तो खेलों के लिए कौन सी नस्ल की जाती है अभी, असील। फिर आपका 8 महीने की कम उम्र के कोस्टेड नर मुर्गियों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कैपेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनक्यूबेशन पीरियड एज ऑफ चिकन एक्स एज, मुर्गी के अंडे का ऊष्मायन काल कितने दिन का होता है, ठीक है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 दिन का, ठीक है। हेविस्ट ब्रीड ऑफ बैफेलो इन इंडिया, यानी कि भारत में भैंसों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो भारत में भैंसों की जो सबसे भारी नस्ल है वो है आपकी जाफराबादी, ठीक है ना। इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कमेंट में बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, तो 36 में का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, जाफराबादी, ठीक है। 37 जो है वो है आपकी, भारत में दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश किस वर्ष प्रख्यापित किया गया था। तो 37 जो है, 37 में का यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट आंसर राइट है, 1992, ठीक है। 38 जो है वो क्या, फार्मिंग सिस्टम बियर मोर देन 50% ऑफ इनकम इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स, यानी कि कृषि प्रणाली जिसमें एक स्रोत से 50% से अधिक आय प्राप्त हो तो उस वे कहलाती कौन सी। ये आपकी जो फार्मिंग सिस्टम के टाइप्स हैं वहाँ से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका जो है वो आपका विशिष्ट खेती, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। मोस्ट सूटेबल फूडर क्रॉप और साइलेज, तो साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त चारा फसल कौन सी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आया आपका थर्ड, यानी कि मक्का, ठीक है। अब ये जो है वो आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। यदि श्री रामलाल की शुद्ध पारिवारिक आय जो है वो आपका 45,700 प्रति वर्ष और उनकी 3 हेक्टेयर की ऐसे शुद्ध कृषि आय जो है वो 34,101 प्रति वर्ष है, तो उसके परिवार की कृषि के अतिरिक्त आय क्या होगी। तो वो होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है, 11,499 प्रति वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑपरेटिव मार्किंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न के कौन सी सहकारी विपणन संस्था नहीं है, सहकारी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है फर्स्ट, वो नहीं है आपकी नाफेड, ठीक है, 41 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक वक्र जो एक ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करने वाले दो कारकों के सभी संयोजनों के रूप में जाना जाता है, क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 42 का फोर्थ आंसर राइट है, आइसोक्वेंट वक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यवसाय के एक भाग के लिए परिणाम या रिटर्न को ज्ञात करने के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सेकंड आंसर राइट है, आंशिक बजट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रधानमंत्री ने को राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम का शुभारंभ कब किया, इसकी डेट पूछ ली इनाम की, कब किया शुभारंभ। तो क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ आंसर राइट है, क्वेश्चन नंबर 44 का फोर्थ आंसर राइट है डियर स्टूडेंट, 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है। जिस विचार को नया माना जाता है उसको क्या कहते हैं, मतलब अब इसको भी आप यदि हिंदी भी पढ़ो इसकी इंग्लिश भी पढ़ो तो भी आप इसको स्वविवेक से कर सकते थे, यानी कि कोई भी आइडिया यदि आपके दिमाग में आ रहा है जो कि आज तक पहले नहीं हुआ वो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इनोवेशन। तो वही पूछ ली इसमें, इनोवेशन, नवाचार जिसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, नवाचार। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी असंबद्ध सामाजिक प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में का फर्स्ट आंसर राइट है, प्रतियोगिता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेडियो का उदाहरण है, तो वो है आपका कौन, रेडियो का जो उदाहरण है वो है आपका हॉट मीडिया, ठीक है, 47 में का फर्स्ट आंसर राइट है। फिर 48 में विश्वविद्यालय विस्तार शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड आंसर राइट है, ब्रिटेन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विधि प्रदर्शन में पालन किया जाने वाला सिद्धांत है, तो विधि में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट आंसर राइट है, करके सीखना, ठीक है, 49 का फर्स्ट आंसर राइट है।
फिर है 50, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आईसीआर द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था? तो वो है आपका इसमें 50 का फोर्थ आंसर, यानी कि क्षमता। टी एंड बी सिस्टम आज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। टी एंड बी जो ट्रेनिंग एंड टी एंड जो बी जो सिस्टम है आपका वो कब प्रारंभ हुआ, ठीक है नहीं। ट्रेनिंग एंड विजिट जो प्रणाली है वो आपकी कब थी, ठीक है नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसका फर्स्ट आंसर 1974, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रसार शिक्षा में वांछनीय परिवर्तन लाता है, क्या होती है प्रसार शिक्षा? एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चलते हैं आपके, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 52 है उसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आईसीआर के विशेष कार्यक्रम NARI का पूर्ण रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, संचार मॉडल में गंतव्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो संचार मॉडल में गंतव्य क्या है आपका? ये महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 94 का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 में का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो कि 12 जुलाई 1982 है प्रतिवर्ष नाबार्ड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन ये 56 में का सेकंड आंसर राइट है, ठीक है। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ थ्री नंबर्स, तीन संख्या, ये आपका जो मैथमेटिक्स वगैरह होती है उससे स्टेटिक्स वगैरह जो चलती है ना सब्जेक्ट उससे कुछ ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चलते हैं ना वही वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में का फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरात्मक माध्य, हरात्मक जो माध्य होता है गुणोत्तर माध्य समांतर माध्य के बीच क्या संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 58 में का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, विचलन के वर्ग का योग न्यूनतम होता है जब विचलन निम्न में से लिया जाता है। तो 59 में का आपका फर्स्ट आंसर राइट है, माध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, दो चरों के बीच संबंध की डिग्री के मापन के लिए गणितीय सूत्र देने वाला पहले व्यक्ति थे। 60 में का सेकंड आंसर राइट है, कार्ल प्रियसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क क्षेत्र में फसलों के अच्छे अंकुरण और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है? शुष्क क्षेत्रों में तो जो ये क्वेश्चन नंबर 61 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, बुआई का समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बायोडायनमिक खेती की अवधारणा किसने दी? तो बायोडायनमिक खेती की जो अवधारणा वो दी आपकी रूडोल्फ स्टेनर ने, ठीक है, 62 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन सी चावल की जिंक से भरपूर बायोफोर्टिफाइड किस्म है? बायोफोर्टिफाइड का मतलब समझते हो उसको, मतलब उसमें ही पोषक तत्व वगैरह जैव पोषण मतलब उसमें सब कुछ होता है कुल मिला के बात है, समझ रहे बात। ये बायोफोर्टिफाइड और बायोफोर्टिफिकेशन JET 2020 में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ठीक है, CR धान 315, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से ड्यूरम गेहूं की कौन सी किस्म प्रोटीन आयरन और जिंक से भरपूर है? जो ड्यूरम गेहूं है आपका, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट HI 8759, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 65, किस वर्ष में निकल को पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में स्थापित किया गया? तो जो निकल है उसको आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल न्यूट्रिएंट के रूप में उसको कब एस्टेब्लिश्ड किया गया निकल को, ठीक है। सबसे लास्ट में यही पोषक तत्व बना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका जो है सेकंड आंसर राइट है, 1987, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बीटी फसल के साथ एकांतर कतारों में या चारों ओर उगाई जाने वाली नॉन बीटी फसल को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसका फोर्थ आंसर राइट है, यानी कि रिफ्यूज क्रॉप, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिफ्यूज क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 66 का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मृदा में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के प्रयोग के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ होगी आपकी 80 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 68 है, ज्वार में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का पहला स्तर उत्पाद है। 68 में का फर्स्ट आंसर राइट है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है नहीं, जिसको अपन ऐसे भी बोलते हैं ओ ए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। 68 में का फर्स्ट आंसर राइट है। 69 है, क्वेश्चन नंबर 69, पौधे का छोटा रह जाना एवं पत्तियों का गहरा हरा रंग पोषक तत्व की कमी का सबसे आम लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका जो है आपका फर्स्ट आंसर राइट है, फॉस्फोरस, ठीक है। फिर 70, जियामेज इंडोराटा एक है, क्या जियामेज इंडोराटा, तो जियामेज जो इंडोराटा वो है आपका फोर्थ आंसर, फ्लिंट क्रॉन, फ्लिंट कॉर्न, ठीक है नहीं, फोर्थ आंसर राइट है 70 में का, ठीक है। 71 है आपका, ऊबड़ खाबड़ या लहरदार स्थलाकृति में निम्नलिखित में से किस अफवाह तंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 71 में का फोर्थ आंसर राइट है, अनियमित रैंडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, सिंचाई के पानी में उच्च मात्रा से मृदा की पारगम्यता कम हो जाती है और मृदा में पानी का अंतः स्पंदन कम हो जाता है, सोडियम से, किससे। तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आएगा, सोडियम, फोर्थ आंसर, 72 में का फोर्थ आंसर राइट है। मृदा नमी और पौधों में पानी के रूप में जाना जाता है, ठीक है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो है आपका 73 में का आपका सेकंड आंसर राइट है, ठीक है, हरा पानी। यदि 1000 मीटर क्षेत्र में पैराक्वाट के 0.5% घोल का 1000 लीटर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाना तो आवश्यक पैराक्वाट की मात्रा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 74 में का फर्स्ट आंसर राइट है, 0.5 लीटर, ठीक है। अब ये इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 75 है, मृदा का पीएच माना 8.5, ईसी जो है ये आपका, ठीक है। तो इस प्रकार की जो मृदा होगी लवणीय क्षारीय मृदा होगी, यानी कि सब चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो वो होगी लवणीय क्षारीय मृदा। ये ऐसा क्वेश्चन जेटी 2020 में भी आया, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने देखे कि आपकी एआरओ वगैरह की जो एग्जाम हुई है काफ़ी क्वेश्चन तो कहीं से रिपीट वगैरह इसी प्रकार से हो गए, ठीक है नहीं। कुल मिला के बाद ये लास्ट में डिस्कस करूंगा क्या है मामला पूरा कट ऑफ का, ठीक है नहीं। अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो 75 में का जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड आंसर राइट है, ठीक है। 76 में कॉपर की कमी के लिए संकेतक पौधा है, कॉपर की कमी के लिए इंडिकेटर प्लांट पूछ लिया है पर कि इसकी कमी का संकेतक पौधा। क्वेश्चन नंबर 76 में फोर्थ आंसर है सिट्रस, इसको बोलते हैं। 77 नाइट्रोजन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो 77 में सेकंड, मिथोग्लोबिनिया बिलोबेबी सिंड्रोम, ठीक है, सेकंड आंसर राइट है 77 में, ठीक है। अब है 78 में, 70% से अधिक भार के अनुसार बालू जो वाली मिट्टी है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी हल्की मिट्टी, लाइट सोल। 78 में का फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। मृदा वाष्पन शब्द का अर्थ क्या है, तो मृदा वाष्पन का अर्थ क्या है आपका, टेक्निक स्लैश ओपन फील्ड्स की, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे क्योंकि ऑप्शन इसके सभी जो है लगभग अलग हैं, उसकी आपको स्व विवेक से भी कर सकते हैं, ठीक है नहीं। 79 क्या आपका फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है। 79 का क्या है फर्स्ट आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 80 है, मृदा में फॉस्फोरस का स्थिरीकरण अधिक होता है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 80 में फर्स्ट आंसर राइट है, ठीक है, काली में। 81, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। ये काफ़ी बार यदि आप मोहित शर्मा एग्रीकल्चर से जुड़े हो यूट्यूब इंस्टा सब जगह से तो आपको पता है, ठीक है नहीं। मैं हर जगह ये शेयर करता रहता हूँ एग्रीकल्चर की जो करंट अपडेट नॉलेज आती है उसको, ठीक है। तो 81 के का जो है आपका फोर्थ आंसर राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, यूरिया का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, ठीक है, तो वो क्या आपका फर्स्ट आंसर राइट है, CONH2NH2, ठीक है। ये 82 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने में सम्मिलित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का थर्ड आंसर राइट है, नाइट्रोसोमोनास। क्वेश्चन नंबर 84, गन्ना शर्करा में होती है, क्या होती है गन्ना शर्करा में, सुक्रोज। तो 84 के का 84 में आपका थर्ड आंसर राइट है, सुक्रोज, जैसा कि मैंने बताया। वसा में देखो, वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन से रिलेटेड जल में पूछे तो BSC, यानी कि बी और सी जो विटामिन है वो आपके जल में घुलनशील है। और एडेक विटामिन A, D, E और K ये क्या है आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है नहीं। अडेक जिसको अपन बोलते हैं, अडेक जो है वो आपका वसा में घुलनशील है और BSC जो है मतलब बी वो आपका जल में घुलनशील है, ठीक है।
तो वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है, तो वो है आपका कौन सा, विटामिन के। फर्स्ट आंसर राइट है, 85 के फर्स्ट आंसर राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, केप चक्र अभिक्रिया में होती है, क्या होती है केप चक्र अभिक्रिया में? तो केप चक्र अभिक्रिया में होती है आपकी क्या, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फर्स्ट आंसर राइट है, 86 में का फर्स्ट आंसर। 87 में सरसों के तेल का तीखापन किस उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है 87 में आपका एलिल आइसोथियोसाइनेट। ठीक है नहीं, 87 क्वेश्चन नंबर 87 का थर्ड आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक शहद उत्पादक मधुमक्खी प्रजाति है जो कि सर्वाधिक करती है? तो इसमें आपकी यूरोपियन मधुमक्खी है। ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 88 में थर्ड आंसर राइट है। ठीक है नहीं, इसमें सॉरी, ये जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 88 की में का राइट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, रोक बी, रोक मधुमक्खी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, पहले से स्थापित कीटों के प्रसार को रोकने के लिए कानून बनाने में कौन सा राज्य प्रथम है? क्वेश्चन नंबर 89 के आपका 79 का सेकंड आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 90, एडोल्फ मेयर 1926 द्वारा पशु समूह के लिए शब्द दिया, किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 90 का फर्स्ट आंसर है, यानी कि टैक्सोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, आपके कीटों के प्रजनन तंत्र के महाजननांग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एडिएगस। ठीक है, प्रोपागाइट कीटनाशी का उपयोग के विरुद्ध किया जाता है, किसके विरुद्ध किया जाता है? ये एक आपका पेस्टिसाइड है। ठीक है नहीं, प्रोपेगाइट। तो क्वेश्चन नंबर 92 का थर्ड आंसर राइट है। ठीक है नहीं, ये क्वेश्चन प्री पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का आपका थर्ड आंसर राइट है, माइट्स के लिए। ठीक है, निम्न कीट के लार्वा में पेडोजेनेसिस पाया जाता है। पेडोजेनेसिस किस में पाया जाता है आपका? गोल मीज में। ठीक है, 93 का फर्स्ट आंसर राइट है। 94, होलोटाइप का डुप्लीकेट नमूना क्या कहलाता है? होलोटाइप का, तो होलोटाइप का जो डुप्लीकेट नमूना वो कहलाता है आइसोटाइप। 95 है, चना फसल में हेलियोथिस को नियंत्रित करने के लिए किस बायोजेंट का उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका 95 का फर्स्ट आंसर राइट, एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। ठीक है, 95 का फर्स्ट आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 96, आपका सैटेलाइट विषाणु शब्द किसने दिया? तो वो है आपका कसानिस ने। ठीक है, 96 का थर्ड आंसर राइट है। 97, अमरबेल एक है, तो अमरबेल एक है आपका क्या, ए विकल्पी तना परजीवी। 97 का सेकंड आंसर राइट है। 98 है, क्रूसीफेरस का क्लब रूट के कारण होता है, किसके कारण होता है? 98 का आपका फोर्थ आंसर, यानी कि प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिका। 98 का फोर्थ आंसर राइट है। अफीम में डाउनी मिल्लू का कारक है, तो अफीम में जो डाइनी मिल्लू का कारक है वो है आपका कौन? क्वेश्चन नंबर 99 में आपका फर्स्ट आंसर पेरोनोस्पोरा आर्बोरेंसिस। क्वेश्चन नंबर 100 है, एरिसाइप रोग का कारक है। क्वेश्चन नंबर 1, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने भी शुरू से लेकर किस वीडियो को यहाँ तक देखा उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं इसी प्रकार की चीज़ आपको डालता रहता हूँ। एग्रीकल्चर की अपडेट वगैरह मिलती रहती है, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है नहीं, अब बात आती है, मैंने जैसा आपसे वादा किया था इसकी जो कट ऑफ, देखो देखो यूनिवर्सिटी में जगह निकलती है, कोई भी जगह निकलती है उसकी। ठीक है ना, उसमें क्या है कि फिक्स वगैरह वो होती है, पोस्ट कम होती है। तो आप यदि आप एक दिल से यदि सोचो स्वयं विवेक से, तो पोस्ट कम है, तो इसका मतलब ये है पोस्ट कम है, कोई भी सोचो आप, मेरे दिमाग से मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये है कि वहाँ पर स्टूडेंट जो है, मतलब पोस्ट कम होती है, तो वहाँ पर क्या है कि कट ऑफ वगैरह जो होती है वहाँ पर आपको मेहनत करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। कुल मिला के बात ये है, इसकी एक बात ये कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे, कुल मिला के बात ये वही दौड़ में रहेगा कुल मिला के। अब इसकी जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से मीडियम ही रहने वाली है, क्योंकि इसका जो पेपर का लेवल है
वो एक तरीके से ईजी टू मॉडरेट है, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपसे ईजी भी है और लगभग नॉर्मल भी है। तो एक तरीके से ईजी टू मॉडरेट मैं इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। ये मैं मेरे अनुभव किया था, मतलब जो भी है मैं अपनी तरफ से जो वो आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। कुल मिला के बात ये है। और देखो ये जो जिनमें कम पोस्ट, आपको पता ही है आप कृषि विद्यार्थी हो, ठीक है नहीं, क्योंकि समय समय पर जो भी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान उनमें निकलती रहती है। और आपको पता ही है कि इनमें कम पोस्टों में क्या होता है, थोड़ा कंपटीशन वगैरह, मतलब थोड़ा वो होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ ये चांस होते हैं कि आप जैसे ज़्यादा नंबर लाओगे ना तो ज़्यादा चांस बनेंगे। कुल मिला के बात ये है, ठीक है नहीं। तो ये थी मेरे कुछ अनुमान थे इसके प्रकार। और आपका कैसा पेपर हुआ इसके बारे में, आपने यदि पेपर दिया है टेक्निकल असिस्टेंट MPUT 2022 का, 3-4 अगस्त 2022 के लिए आसपास इसकी अपडेट आई थी जो मैंने दी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये देखो ये ग्रेजुएशन लेवल की भी पोस्ट निकलती रहती हैं, उनकी भी निकलती रहती हैं। यदि आप एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर की BSc AG ऑनर्स कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट चलते हैं उन पे तो आपको ध्यान से पढ़ना है। उनको यदि आप पढ़ लोगे ना तो उसके बाद में 4 साल बाद में आप जैसे MSc करोगे, उसके लिए एंट्रेंस दोगे प्री PG राजस्थान लेवल पर, JRF वगैरह कोई भी, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट तो उनमें ही आने, कॉम्पिटिटिव में वही आने। तो कुल मिला के बात ये वही आने। तो सभी जगह कमांड यदि हो जाएगी ना, अपन की 11वीं 12वीं की बुक है, फिर ग्रेजुएशन की, तो सब जगह की मतलब कमांड जो भी अपन की हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ करंट नॉलेज है एग्रीकल्चर की, जो भी है मोटा मोटा जो भी वो चलते हैं, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से जो है यदि आपकी वो हो जाएगी ना कमांड एक तरीके से, तो आप कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चर की एंट्रेंस और प्रतियोगी परीक्षा में नहीं रुकने वाले। ये एक मेरा नेचुरल अनुभव है, ठीक है नहीं, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है यदि ग्रेजुएशन कर रहे हो और वो कर रहे हो तो अपनी जो है उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें और लगातार मेहनत करते रहे, हताश नहीं हो, ठीक है नहीं। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जानना होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। प्रयास करते रहिए, जिनका इसमें हो रहा है। अभी तो इसके जो नंबर वगैरह आ चुके हैं कि किसके कितने नंबर वगैरह आए, फाइनल रिजल्ट वगैरह इसका शायद नहीं आया, अभी आएगा जैसे ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और भी आपके कोई भी डाउट तो इससे रिलेटेड कमेंट करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा उनका तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब देखो सीट डॉर्मेंसी से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिसको जैसे मान के चलो जिसका सिलेक्शन UG के लिए बढ़िया सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में लाई, यदि वो वहाँ अंकुरन नहीं होता है, सुसुप्त पड़ा रहता है, तो उसकी उसकी वो गलती है, समझ रहे बात, क्योंकि उसको माहौल मिला। अब वो वहाँ पर पढ़ ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जैसे कि नॉर्मल कॉलेज होते हैं, वहाँ पर भी वो मेहनत करते हैं और आगे जो है वो अच्छी जगह पहुँच जाते हैं। तो सीट डॉर्मेंसी से अपन बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार से देखते रहिए मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल, लगातार मिलते रहेंगे अपडेट, ठीक है नहीं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करते हैं, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। लास्ट में एक आप सभी के लिए ठीक है नहीं यही बोलूँगा कि हताश नहीं हो, ठीक है नहीं। कुल मिला के प्रयास जारी रखें, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि जीतने का जज्बा हो और हौसला हो भरपूर तो मंजिल मिल ही जाएगी, अगर थकना ना हो मंजूर, ठीक है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान।